कहाँ रहते हैं आप? सर हम पटना में या फिर जक्कनपुर में। अच्छा अच्छा। अभी तो पोस्टेड पोस्टेड हैं पटना से बाहर। अच्छा, सभी शिक्षकों से आपने मुलाकात कर जी ली, जी। आप संतुष्ट हैं? जी थोड़ा सा इनको मेहनत और करना पड़ेगा सर। हम्म, सब चीज़ें अच्छी हैं, जी। बच्चा ज़रूर पढ़ाई करता होगा। जी मेहनत तो करता है। हाँ, और जिन भी कारणों से इनकी क्लास में अनुपस्थिति हो रही है उन पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जो भी ये क्लास छूटा है, फैक्ट ये है सर कि जब भी सीजन कुछ चेंज इधर उधर होता है ना, हाँ, तो थोड़ा सा थोड़ा सा कफ हेल्थ वगैरह का इशू। ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। वो सब चीज़ें मतलब जहाँ तक हो सके ठीक बच्चा करे। ठीक करे और जहाँ तक हो सके क्लास करे। जी जी सर। मैंने शरीर में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बाधा लगी रहती है, जी सर। उन बाधाओं को लेकर के हम घर पे बिस्तर पे नहीं पड़ते हैं। मतलब स्कूल का जो टाइम था वहाँ पर हर 3 महीना पे या 6 महीना पे बच्चा एक दो बार बीमार पड़ता है, लेकिन कॉलेज आते आते हो जाता है कि भाई बीमार पड़ना क्या चीज़ होता है वो शरीर भूल जाता है, सही बात। और वही होना ही चाहिए। जी। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह की शरीर से कमजोरी है उसको बढ़िया पौष्टिक भोजन दीजिए, और बाजार का खाना वाना कम करो, पानी वानी जहाँ से भी पियो साफ सुथरा समझ के पियो, शरीर कोई दिक्कत नहीं होगा। खराब पानी से और खराब पानी और खराब भोजन से ही जल्दी बच्चा बीमार पड़ता है। वो सब हम देते हैं सर, बस बट तो थोड़ा फिर सा इनको है कि मना कर देना, नहीं खाएंगे ये चीज़, नहीं खाएंगे वो सब तो हर घर का शिकायत है। सर। जी हाँ, सर। वो हर घर का थोड़ा सा शिकायत नहीं है। हम उस पर करेंगे फोकस, लेकिन तो करना ही है। घर पे अगर आपके किसी कारण से बच्चा को रोकती हो नहीं हम कि नहीं आज छोड़ रोकते। दो, आज ये काम है, आज इधर है, आज उधर है, ये चीज़ ना हो, नहीं सर ये सब हम नहीं तो रोकते। इनका क्लास जो है वो अटेंडेंस सही नहीं है। इनका 100 से काफ़ी ज़्यादा क्लास जो है वो एब्सेंट है। सर एक्चुअली क्या है ना कि इसमें थोड़ा ज़्यादा एब्सेंट हो गया था, और इस वक्त एक्चुअली कॉलेज का भी काम हो जाता है। 2 बजे घर ही आते हैं घर से, उसके बाद वहाँ पर हम NPTEL भी कर रहे हैं साथ में, तो उसका असाइनमेंट अलग, उसके क्लासेस अलग हो रहे हैं, तो उसमें तुम मैनेज एग्ज़ाम कर। दे रहे होगे ना? जी सर, 26 मार्च को। हाँ, कितना एग्ज़ाम फॉर्म भरे हो, कितना उसमें कोर्स लिए हो? सर अभी उसमें 2-4 कोर्स किए हुए हैं। नहीं, मैक्सिमम तुम उसमें 6 ही एग्ज़ाम दे सकते फर्स्ट थे। टाइम ही है। तुम उसमें कितना, एक एग्ज़ाम का बुकिंग किए, 2 एग्ज़ाम का एक बुकिंग? ही एग्जाम किया। चलो, तो एक एग्ज़ाम का बुकिंग किया तो तुमको उसका कम से कम 30 क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा, जितना अनाउंस किया 30 ही अनाउंस किया हमको लगता है। ठीक है, तो वो तुमको उसका वो एडवांटेज मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। कैसा क्लास है उसका? अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा है ना? फुल इंग्लिश। बट इसका मतलब ये नहीं है कि NPTEL आप लोग करेंगे वो कॉलेज टाइम के बाद करेंगे। ठीक है, नहीं सर, उसके बाद ही क्लास चलता है, पर हाँ। किसी दिन असाइनमेंट के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैनेज करने के लिए एब्सेंट करना पड़ा। कितना देर सोते हो? तो 6 से 7 6 घंटा? हाँ, इस तुम्हारी उम्र में 6 घंटा से अधिक सोने की आवश्यकता नहीं है, समझ गया? 6 घंटा सोओगे। मेरे यहाँ क्लास कितना देर कर रहे हो समझ में? 5 घंटे। 5 घंटा, 1 घंटा आने जाने का, ठीक है, 12 घंटा हुआ। 3 घंटा नहाना धोना खाना पीना कुछ और जो भी तुम्हारा नित्य क्रम है, ठीक है, कितना हुआ? 15 घंटा, ठीक है, कितना घंटा बचा? वही 8-9 घंटा बचे। 9 घंटा बचा, ठीक है। उस 9 घंटा में तुमको जितना असाइनमेंट बनाना है बनाओ, क्योंकि तुम 6 घंटा में सो चुके हो, आना जाना कर चुके हो, नहाना धोना खाना पीना कर चुके हो, पापा मम्मी कोई दूसरा काम दे नहीं रहे हैं। सर नहीं, वो नहीं कहना चाहता, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कॉलेज तो पढ़ लिए, वो कॉलेज का भी वर्क रहता है घर पे, जैसे हाँ। नोट्स एक बार रिव्यू हाँ। करेंगे, हाँ, वो भी रहता है, फिर कॉलेज से भी सेम चलो, टाइम पे तुम assignment अभी भी रहता है। IIT बेचू जा रहे हो ना? नहीं सर, इस बार नहीं जा रहे हो? अच्छा, चलो, जाना चाहिए था। क्यों, उसमें वहाँ पे बहुत अच्छी तुमको सीखने समझने को मिलता है। वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जब तुम उनसे मिलते IIT के बच्चों से, तो तुमको पता चलता है कि उनके ऊपर कितना से कितना देर की क्लासेस होती हैं, कितना असाइनमेंट होता है, कितना सारा प्रोजेक्ट होता है, और उसके बावजूद वो लोग सारा कुछ करते हैं। और वहाँ पर कितने कम त्यौहार होते हैं, होली पे कितने दिन की छुट्टी होती है, घर जाने का मौका साल में कितना कम मिलता है, तब वो बच्चे जा कर के सक्सेसफुल होते हैं और इंडिया की टॉप कंपनी में, वर्ल्ड की टॉप कंपनी में जाते हैं। वो कभी नहीं बोलते हैं कि मेरे को ये भी है और मेरे को वो भी है और मेरे को ये, उनका IIT BHU हो चाहे IIM हो, उनका ऐसा कोई 24 घंटा में समय नहीं होता है जब वो सो रहा होता है। ये सर बात सही बोल रहे, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा यहाँ पे। कहीं नहीं चलता है एक्सक्यूज़ का, दुनिया एक पॉइंट नहीं देती है। आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं। जी जी। अब हम अगर 150 भी बहाना लिख देंगे ना, तो उसका हमको जीवन 1 रुपये का लाभ नहीं देता है। मेरे परफॉर्मेंस को ही खाली रिवार्ड मिलता है। ये चीज़ को जान लो कि मेरा ये था, मेरा वो था, इसका कोई सुनवाई, इसका कोई प्लस पॉइंट लाइफ में कहीं नहीं होगा, इसलिए कभी दिया ही मत करो। अभी मेरे सामने एक्सक्यूज़ दिए ना, कल को अपने बॉस के सामने किसी और इंस्टीट्यूट में आगे हायर स्टडी के लिए जाओगे,
वहाँ कभी एक्सक्यूज देना ही मत। बढ़िया आदमी कभी नहीं देता है, वो खाली परफॉर्मेंस की बात देखता है या फिर एश्योरेंस देता है कि नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे। क्योंकि कोई भी आदमी, तुम्हारा क्लाइंट, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे एक्सक्यूज़ का पॉइंट देता ही नहीं है। कोई बैट्समैन बोलेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम था, हम आउट हो गए, उसको 2 रन भी नहीं मिलेगा। जो रन बनाएगा बस वही रन, ये समझ कटिंग में पॉइंट। तो इसलिए ये सब चीज़ का कोई नहीं है। और तुम अकेले हो जो कि कॉलेज भी कर रहा है और NPTEL भी कर रहा है। तुम एक एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हो, 6 एग्ज़ाम देने वाले लोगों की लंबी कतार है। और तुम जो एक एग्ज़ाम में कर रहे हो उसमें स्टार रैंकिंग अलग होती है। जाके पढ़ो NPTEL स्टार रैंकिंग, आ जाओ NPTEL स्टार रैंकिंग में, तुमको हम भी रिवार्ड करेंगे। ठीक है, NPTEL स्टार रैंकिंग में हज़ारों बच्चे आते हैं पूरे इंडिया में। मेरे सीमेंट से तुम आओ, हमको बहुत खुशी होगा कि चलो तुम एक ही एग्ज़ाम दिया लेकिन उसमें स्टार रैंकिंग में आ गया। स्टार रैंकिंग के लिए उसमें बना हुआ है कि इतना % मार्क्स होना चाहिए, असाइनमेंट में इतना नंबर आना चाहिए। आ जाओ स्टार रैंकिंग में, सर्टिफिकेट में स्टार रैंकिंग का सर्टिफिकेट अलग मिलेगा एडवांटेज तुमको, समझ रहे हो। इसलिए ये सब चीज़ मत सोचो, ठीक है। और बाकी ये अच्छा कर रहा है, अप्रिशिएट करता हूँ इसको मैं। इसको जो खाना पसंद हो आज वो खिलाइए। सर हम भी फोकस करेंगे उसी पर। नहीं, इसको आज खीर वगैरह जो पसंद हो वो खिलवाइए इसको। बच्चा अच्छा करेगा और आपका कल को भविष्य में आप लोग का सपना पूरा करेगा ही। बिल्कुल सर, इसी के लिए तो हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। बच्चों को भी इसी में ढालना है कि आगे हार्ड वर्क करना नहीं, ये है। करेगा अच्छा, हमको इसका सब कुछ सही लग रहा है। बस खाली एक तो चीज़ जो थोड़ा सा सुधार ले, Attendance कम हुआ है। वो सुधार ले, उसका लाभ मिलेगा, वो सुधारने का लाभ मिलेगा। जी सर। हाँ, जैसे ही वो सुधरेगा। और दोस्ती बहुत चुन के करना। जी क्लास में हर बच्चा जो है वो आगे ले जाने वाला नहीं है, कुछ लोग पीछे खींचने वाला भी है। नहीं सर, वैसे लोग से तो नहीं। बस। और दूसरा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, चाहे वो स्पीच हो, डांस हो, ड्रामा हो, क्विज हो, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी, इसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम स्टेज पे डांस करो, तुम स्टेज पे ड्रामा करो। तुम्हारा जो अभी हमको दिख रहा है उसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि तुम कॉन्फिडेंस का दिक्कत तुमको कल होगा। जो स्टेज पे ड्रामा में डायलॉग चिल्ला के बोल लेता है उसको इंटरव्यू में अपना जवाब देने में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उसको फियर फैक्टर्स को काफ़ी हद तक वो क्रॉस कर चुका होता है। उसका दिल उतना जोर धड़कता नहीं है जब इंटरव्यू रूम में जाता है, जी सर, यही सब क्योंकि वो स्टेज पे दिल धड़कने का जो फियर है उसको क्रॉस कर चुका है। समझ रहे हो। तो इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान दो। और IIT वाला जो विकल्प है वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष ज़्यादा ज़रूरी है। तुम उसमें क्यों नहीं गए हो, हम तुमको रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी भी मौका है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में अच्छा पढ़ते हो वहाँ बिल्कुल 3 दिन तक वहाँ तुमको पढ़ाई करने को मिलेगा IIT में। पैसा का कोई दिक्कत कर रहे हैं लोग। नहीं ऐसी बात नहीं सर। तो फिर फर्स्ट ईयर था और इतना सारा काम भी है, असाइनमेंट भी है, इसलिए नहीं। तो भी 4 दिन तुमको निकालना होगा और चलो। सर मेरे बैच से कोई जा नहीं रहा था तो तुम उनका साथ दोगे। नहीं ऐसी बात नहीं तुम है। अपना देखोगे ना। तुमको कितनी बार ये मौका मिलेगा जो मौका भी मिला है, ये सब मौका रोज मिलेगा फिर। और मेरे को, मैं साफ बता दूं, मेरे को अभी कई लोगों को छांटना है उसमें से, क्योंकि जितने लोग हो गए हैं उतने लोगों को मैं ले जा नहीं पाऊंगा। 300 से ऊपर। फैक्ट क्या है बात कि हमारी पोस्टिंग है, मतलब उससे इनका IIT का कोई संबंध नहीं है। ये लोग आपस में बात करते हैं, डिस्कशन इन्हीं लोग के बीच में होता है। हमको पता नहीं चलता कि दोनों के बीच में क्या डिस्कशन। अभी हम 300 से ऊपर लोग मेरे पास हो गए हैं, हम इतने लोग को नहीं ले जा सकते हैं। और बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर हमको अभी भी ले लिया जाए। हम किसी को जाने के लिए अब अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको लगा कि पढ़ने वाला बच्चा है, वहाँ सीखने को मिलेगा। कहाँ जाना पड़ेगा सर? इसको कहीं नहीं जाना है, हम लोग ले जा रहे हैं बच्चों को, खुद ही अपने साथ ले जा रहे हैं। हाँ, और IIT में वहाँ जाकर के क्लास करने का मौका मिलेगा। हाँ, इसको सब चीज़ पता होगा। तुम उस दिन प्रोग्राम में आए थे रविंद्र भवन में? नहीं सर, उस दिन नहीं। क्यों नहीं आए थे? कॉलेज का इवेंट में क्यों नहीं आते हो? एक्चुअली उस दिन तबीयत मेरी सही नहीं थी। यही सब चीज़, इसीलिए उस दिन इवेंट में रहता तो निश्चित सर पर चढ़ गया होता कि हमको जाना है IIT। जो लोग इस इवेंट में था सब लोग, तो उनको तो चाहिए था। उसका अब तुमको भेजा गया होगा PPT वगैरह वहाँ का। जी वीडियो वगैरह भी देखा। PPT भी गया होगा, वीडियो भी गया होगा। वीडियो देख के समझ में आया कि किस लेवल बच्चा लोग वहाँ पे काम कर रहा है, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो क्लाउड हो। हाँ, IT का तो अलग ही बात है। तब जाइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।